मुझे सुन सकते हैं तो मुझे ओके की आवाज़ आई थी। मैं दोबारा से कंफर्म करना चाहूँगा, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके जी। जिन लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं यस सर। प्लीज़ अपनी माइक वाला या हैंड फ्री को या सिस्टम को रिफ्रेश करें। ओके जी। So we will talk regarding the implementation of pest control strategies, that how we can eradicate the issue of pests in any food setup or food facility. So सबसे पहले देखें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक वाइड सब्जेक्ट है जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, प्राइमरी प्रोडक्शन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन we will specifically talk regarding the implementation of IPM in food industry. फूड इंडस्ट्री में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक वाइड सब्जेक्ट है। ओके, सो जब हम बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट बात करते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, दैट इज FSSC और ISO 22000, तो उस केस में हम जो ISO 22000 की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक क्लास है पेस्ट कंट्रोल की, कि जब भी FSSC या ISO 22000 की फूड इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन करनी है तब हमें पेस्ट कंट्रोल को भी प्रॉपरली देखना है या मैनेज करना है। सो पेस्ट कंट्रोल को हमने कैसे मैनेज करना है? थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPM protocols. IPM, that is basically stands for Integrated Pest Management Implementation. So यहाँ से हमारा ये बेसिक जो एस्पेक्ट हमें मिलता है कि हमने पेस्ट कंट्रोल करना है, उसी तनाजर में हम आज की ट्रेनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पेस्ट कंट्रोल में जो जो ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में एक बेसिक क्लास है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स की, दैट इज PRPs ऑन फूड सेफ्टी, that is the technical subclass 22002-1 that basically deals with the requirements for implementation of prerequisite programs. So that basically describes the implementation of pest control. So किसी भी फूड फैसिलिटी पे जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू उसको देखा जाता है। उसमें प्रॉपरली देखा जाता है कि इनकमिंग रॉ मटेरियल्स हैं उनमें कोई ऐसा इशू है, या प्रोसेसिंग प्रोडक्शन जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी तो नहीं है कि हम पेस्ट कंट्रोल को जो अबाइड बाय कर रहे हैं, या इसके अलावा जो हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जो ओवरऑल वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है। सो इन सभी चीज़ों को हम पेस्ट कंट्रोल के तनाजर में डील करेंगे, उनकी सफाई सुथराई, हाइजीन और प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोग्राम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराने की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली फिर हमें पेस्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करना है, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि है क्या चीज़ फर्दर। उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर पेस्ट्स। पेस्ट्स कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म या अनवांटेड यू मे से इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रोडेंट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, फ्लाइज हैं, या इससे इसके अलावा और कैट हो सकती है, जो कि हमारे फूड विसिनिटी के अंदर किसी ना किसी हवाले से आ सकता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म, लाइक कॉकरोच हमारे खाने में गिर जाए तो खाना जहरीला हो जाएगा, खुराक जो है जो इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं जो फूड आइटम, उसकी जो है ना वो सेफ्टी पैरामीटर्स उनके तमाम रूल्स और स्टैंडर्ड्स अबाइड बाय होंगे, ठीक है। सो जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं जो कि पेस्ट और इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं उनको हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत डील करते हैं, ठीक है। सो पेस्ट का एक सोशो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं हमारा जो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, इसके अलावा जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं उनको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो पेस्ट के साथ हमने डील करना है। तो पेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक चैलेंज है इंडस्ट्री के अंदर। चैलेंज क्यों है? क्योंकि पेस्ट मैनेजमेंट हमारी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, हमारे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो पेस्ट, अ लॉट ऑफ पेस्ट may be introduced
during the production practices like shellfish है, silverfish है, rodents हैं, cockroaches हैं, mice हैं, bees हैं, flies हैं, या cats हैं, या इसके अलावा इस तरह के relevant issues, ठीक है. So the conducive conditions that allow infestations to thrive in a food processing facility are the abundance of food, means कि जो pests हैं वो किसी भी प्रोडक्शन सेटअप पे कैसे आ सकते हैं. वैसे अगर मैं इसको जनरली बताऊं तो मैं तो समझूंगा कि मैं तो यहाँ तक इसको कहूंगा कि हम लोग खुद से इन तमाम इश्यूज को, इन पेस्ट्स को, इंसेक्ट्स को दावत देते हैं वहां पे आने की. दावत कैसे देते हैं? क्योंकि हम जहाँ पे प्रोडक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क हम तमाम प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करेंगे, मींस फूड सेफ्टी और हाइजीन को फॉलो नहीं करेंगे, और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड्स को, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे पेस्ट इंट्रोड्यूस होंगे. क्यों इंट्रोड्यूस होंगे? हम उनको आने की दावत दे रहे होंगे. मसलन हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एरिया, उसकी खिड़की प्रॉपर नहीं है, खुली हुई होगी, या एंड पेस्ट की एंट्री कंट्रोल्ड नहीं है, या वहां पे उस एरिया में जगह जगह गंदगी बिखरी हुई है, ढका हुआ खाना नहीं पड़ा हुआ, या व्हाट्सएवर इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है. या इसके अलावा और कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक टेम्परेचर है, आइडियल मॉइस्चर वहां पे अवेलेबल है उनके लिए. सो जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो सभी क्या है, पेस्ट को वहां पे इनवाइट करेंगे, और पेस्ट की मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, ठीक है. उस पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम फिर एक प्रॉपर टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली a combination of different techniques to control different kinds of pests. Like अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट और मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड मीन्स टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स in order to become more effective. Pest means an organism that reduces the availability, quality or value of some natural resources. Management means skilled handling. So हमने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तमाम ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स वहां पे इंप्लीमेंट करनी है, अप्लाई करनी है, जो कि उस इशू को इरेडिकेट करेगा. फॉर एग्जांपल वहां पे हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, वहां पे कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट की एंट्री को सीज कर सकते हैं, या इसके अलावा और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है. सो an IPM program uses preventive measures to keep pests from entering the operation, uses control measures to eliminate any pests that get inside, and an IPM program will consist of the success will become successful if you work closely with an licensed pest control operator. ठीक है. सो ये तीन बेसिक मैकेनिज्म हैं किसी भी आईपीएम टेक्निक के, आईपीएम प्रोग्राम के, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी सक्सेसफुल होने के, ठीक है. जिसमें आप पेस्ट को उनकी एंट्री को सीज करें, ठीक है, प्रॉपरली कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करें, और उसके बाद आप किसी भी पेस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से या फर्म से रब्ता करें जो कि उनके लिए प्रॉपर पेस्ट की कंट्रोल के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उनके पास होते हैं, वो वहां पे उन सभी प्रोसीजर्स को या प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. ओके. उसके बाद कुछ बुनियादी रूल्स हैं पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, लाइक डिनाई पेस्ट एक्सेस टू द ऑपरेशन, डिनाई पेस्ट फूड एंड शेल्टर, वर्क विद द पीसीओ दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक है. तो हमने क्या करना है, जो भी इश्यूज पेस्ट को वहां पे जनरेट कर रहे हैं, उन इश्यूज को बेसिकली रिजॉल्व करना है, ठीक है. तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, उसकी जो बेसिक टैक्टिक्स हैं, दैट इन are comprised of chemical control methods, biological control, cultural control, mechanical and physical control, genetic control or regulatory control, ठीक है. So these are different types of techniques or mechanisms that when we apply or use at a certain space or place or a vicinity to control the pests, then we will designate it as integrated pest management, ठीक है. अब हो सकता है किसी एक टेक्निक से हमारा पेस्ट का इशू खत्म ना हो, हम उसके साथ फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है. इन सभी टेक्निक्स में क्या है, केमिकल में हम बाकायदा फ्यूमिगेशंस करते हैं, स्प्रेज करते हैं. बायोलॉजिकल में क्या है,
डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, लाइक मुख्तलिफ हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो हमारे उस प्रोजेक्ट के लिए, उस एरिया के लिए तो खतरनाक साबित ना हो, बल्कि जो मुतलका पेस्ट हैं उनको वो बायोलॉजिकल वे में रेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक खास तौर पे प्राइमरी प्रोडक्शन में जहाँ पे फार्मिंग हो रही है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। इसके बाद कल्चरल कंट्रोल है, कल्चरल कंट्रोल भी फार्मिंग या प्राइमरी प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है, लाइक ड्यूरिंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट crops production we can use this type of technique। then उसके बाद मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल में फिजिकली किलिंग है या मैकेनिकल गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हुए पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक कंट्रोल में उनकी जेनेटिक्स को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू जेनेटिक प्रोग्राम और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद रेगुलेटरी कंट्रोल में क्या है, जैसा कि फूड अथॉरिटीज काम कर रही है हमारे मुल्क में डिफरेंट प्रोविंसेस में। ठीक है, तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम उनको इंसेक्ट्स को रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करते हुए उनको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर लॉ। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व, लाइक सबसे पहले इंस्पेक्शन की जाती है उस एरिया की कि वहाँ पे पेस्ट मौजूद हैं या नहीं हैं, या अगर मौजूद हैं तो कितनी क्वांटिटी में है, सेवेरिटी ऑफ द इशू क्या है, कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उन एरियाज को देखा जाता है जिन एरियाज में पेस्ट मौजूद हैं या जहाँ पे इशू मौजूद है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ट्रीटमेंट सिलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इन सभी पैरामीटर्स को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टेप 1 में इंस्पेक्शन आ जाता है। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि जिस एरिया में वो जो कल का इशू है पेस्ट का, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है। फॉर एग्जांपल कौन सा पेस्ट किस विसिनिटी में मौजूद है, प्रोडक्शन में कौन सा पेस्ट मौजूद है, हमारे वेयर हाउस में या स्टोरेज हाउस में कौन सा पेस्ट मौजूद है, किस किस्म का इशू मौजूद है, कौन कौन सी स्पीशीज हैं। ठीक है, फिर उस एरिया की जो है ना वो इंस्पेक्शन की जाती है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से पेस्ट एंटर हो रहे हैं उस एरिया में, लाइक डोर्स प्रॉपर नहीं है, डोरवेज प्रॉपर नहीं है, जो डोर्स के ऊपर और नीचे रास्ता होता है, एयर कर्टन्स लगे हुए हैं या नहीं, पेस्ट कंट्रोल गैजेट्स मौजूद है वहां पे या नहीं, वहां पे बिल्डिंग के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की क्रेविसेस, कोई दरार वगैरह तो मौजूद नहीं है ऐसी जहां से पेस्ट एंटर हो रहे हैं। फिर आपके जो रोशनदान हैं, जो खिड़कियां वगैरह हैं, इसके अलावा आपकी जो ड्रेंचेस हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, मतलब ओवरऑल उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा ऐसा रूट है जहां से पेस्ट हमारे प्रोडक्शन विसिनिटी में इंटर हो रहे हैं, या प्रोडक्शन विसिनिटी में कोई इस तरह का कोई जिसके पेस्ट की जो ना वो प्रोडक्शन या पेस्ट वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, या वहाँ पे ओवरऑल environment कैसा है, whether it is connected to the that relevant insect pest or not। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे उनकी छुपने की कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुप रहे हैं। ठीक है, या वहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है, या वहाँ पे किसी एरिया में कोई पानी वगैरह तो नहीं खड़ा जहाँ मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, ऑल थिंग्स। या फिर ऐसे जोन जहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रैक्टिस हो रही है, फूड हमारा नंगा पड़ा हुआ है या अनकवर्ड है, या फूड मतलब मिस हैंडलिंग हो रही है, तमाम ऐसे फैक्टर्स उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पे जिसके थ्रू पेस्ट वहाँ पे उनकी बढ़ने की चांसेस मौजूद हैं या एंट्री होने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन, या इन टेक्निकल टर्म हम उसको गैप एनालिसिस बोलते हैं। हम इंशाल्लाह लेटर ऑन स्लाइड्स में गैप एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे।